हेलो बच्चों, मैं थे स्कॉलर प्लस। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं थे स्कॉलर क्लासेस में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग उसी के आगे करेंगे। ये लास्ट पार्ट, लास्ट सेक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज भी है आपकी, ठीक है। एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे थे, सीबीएसई का। तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th। एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th। क्लास 10th 7.2 जैसे कि आपको पता है 7.2 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। एनसीईआरटी से मैं करा रहा था, एनसीईआरटी से मैं करा रहा था, एनसीईआरटी से करा रहा था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट this and divided by the x axis. Find the coordinate of point of division. Point of division, देखिए कोई लाइन सेगमेंट है आपकी ए बी, ये ए बी है, ठीक है। इस पर कोई पॉइंट है P, विच पॉइंट P, ये पॉइंट आपका है पॉइंट P जो कि x एक्सिस पर है। पॉइंट P x एक्सिस पर है। कहां पर है? लाइज ऑन x एक्सिस, लाइज ऑन x एक्सिस उन्होंने बोला है। जब ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो आपको जैसे पता है, शुरू में बताया गया था कि उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा बट y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। जो भी पॉइंट आपका x एक्सिस पर लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होगी बट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं होगी, कुछ ऐसा होगा पॉइंट P ऐसा। तो इसका जो होगा x, 0 ऐसा, ठीक है। और ए बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ए 1 - 5 और ये है आपका 4, -5, यही है ना, 4, -4, 5 है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमको रेशियो भी फाइंड करना है और डिवीजन पॉइंट, ये माइनस यहाँ पर है आपका -4, 5, 1, -5, 1, -5 और -4, 5, ठीक है। तो हमको रेशियो फाइंड करना है, रेशियो भी फाइंड करना है। तो इसको लेट कर लेते हैं k:1। ये तो आपका जो रेशियो गिवन है AP और PB का रेशियो जो है ये है आपका k:1। इसका मतलब ये वैल्यू है जो हमारी, इसको लेट किया है हमने, पहले लिख देते हैं लेट, ठीक है। और ये M1:M2, ये आपका k:1 है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लिखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। बाई सेक्शन फार्मूला, उसी से बाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला याद है आपको क्या होता था? सेक्शन फार्मूला M1x2 M2y x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 M2 y1
अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता था जो हमने कल बताया था आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं, ये सेक्शन फार्मूला था, इसको अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। ठीक है, अब उस हिसाब से वैल्यू रख लेते हैं। m1 है आपका k इंटू x2 मीन्स -4 प्लस m2 मीन्स 1, x1 मीन्स 1 अपॉन k प्लस 1। ओके, फिर m1 k, y2 5 और m1 m2 1, m1 k है, m2 1 है, और x1 y1 -5 है। अब देखिए m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। ठीक है, बट आपको कोऑर्डिनेट इसके गिवन थे, बट कोऑर्डिनेट इसके गिवन थे x, 0, ये हो जाएगा इसके इक्वल, तो ये हो जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ओके, दूसरे वाले में 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं जरा हम इधर का, इसको ये इरेज कर रहे हैं, अब कंपेयर कर लेते हैं। देखिएगा x कोऑर्डिनेट ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमको रेशियो भी फाइंड करना है और x की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -4k प्लस 1 और k प्लस 1। ठीक है, और दूसरी तरफ ये हो जाएगा -5k -5 अपॉन k प्लस 1, ये है आपका 0। इसको सिंप्लीफाई करना आसान होगा, पहले इसकी सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -5k -5 इक्वल टू k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म। ये उधर जाएगा, -5k इक्वल टू 5, देन k इज इक्वल टू 5 अपॉन ये -1 आ जाएगा। k की वैल्यू जो आएगी आपकी -1 आएगी। -1 नहीं बेटा, ये +1 आएगी इसकी वैल्यू, कहीं साइन में मिस्टेक किया है हमने। अच्छा ये यहाँ 5k था ना हमारा, 5k -5, ये यहाँ पर ये माइनस नहीं था, और सही है, ये माइनस नहीं था। 5k -5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब हमने, तो ये 5 उधर गया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू जो है हम लेके यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, पुट k इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -4 इंटू 1 और 1 प्लस 1, ये हो जाएगा -4 अपॉन 2, ये -2 आ गए, x की वैल्यू -2 आ गई। अच्छा, अब आप देखिए आपका रेशियो भी आ गया, आंसर लिख देते हैं। रेशियो आ गया, रेशियो हमारा क्या था, रेशियो जो था
k:1 था हमारा, k:1, k की वैल्यू 1 आई थी तो ये 1:1 हो जाएगा। पॉइंट जो था हमारा ऑन एक्स एक्सिस x,0 था, तो x की वैल्यू आई है आपकी -2, x की वैल्यू -2 और ये तो 0 था ही। यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो क्या किया हमने, जो मेन इसमें था पॉइंट का सिलेक्शन, कि पॉइंट हम कैसे चूज करते हैं। पॉइंट, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर इसका उल्टा होता, बोलते वाई कोऑर्डिनेट पर, वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो हम 0, y लेते, तब x का 0 हो जाता, हमारा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में vertex of parallelogram taken in order, find the x and y। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका देखें, ये कोई पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं ऐसे, कोई भी पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ऑर्डर में लेना है बेटा, ए बी सी, ऐसा नहीं करेंगे ए बी इधर ले लेंगे सी डी इधर ले लेंगे, ऑर्डर हमको फॉलो करना है, इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेके चलना है, ठीक है, क्रम में। तो कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, कोऑर्डिनेट तो मुझे देखने ही पड़ते हैं, 1,2 और ये है बी कोऑर्डिनेट 4,y और सी है आपका, सी है x,6 एंड डी है आपका 3,5, 3,5 लास्ट है 3,1,2 4,y x,6 3, और ये कोऑर्डिनेट ये इसके ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये ओ पॉइंट है। इसमें इन्होंने कहा क्या है, जो हमारे ये अननोन है वेरिएबल y और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, फाइंड x एंड y। तो देखिए आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से पता होगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, diagonals of parallelogram, diagonals of parallelogram bisect to each other, bisect to each other, it means, इसका मतलब कि उनके मिड पॉइंट सेम होंगे, इट मीन्स देयर मिड पॉइंट विल बी सेम, या कॉमन होंगे। तो डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम होंगे,
डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स आपके डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम होंगे। इट मींस AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये है आपका AC और BD के मिड पॉइंट सेम हो गए। तो अब करते क्या है हम, देखिए अब करेंगे क्या। मिड पॉइंट फार्मूला था आपके पास। मिड पॉइंट फार्मूला होता था, क्या था मिड पॉइंट फार्मूला, जब कोई लाइन सेगमेंट होती थी, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला उसी सेक्शन फार्मूला से निकला था, आपको याद होगा, सेक्शन फार्मूला से ही निकला था वो। ए बी, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और m मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट m, इसके होंगे x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, ठीक है। ये था, ये फार्मूला था, ये सेक्शन फार्मूला ही था जहां हमने m इज इक्वल टू 1, m1 और m2 की वैल्यू 1 1 रख दी थी। जब इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसका करते हैं। x1 y1 x2 y2, 1 प्लस x y2 कॉमा 2 प्लस 6y2, ये होगा। इस साइड BD 4 प्लस 3y2, और ये हुआ y प्लस 5y2 दोनों का। अब इसको जो है, इसको इसके इक्वल कर दीजिए, इसके x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, ये इक्वल कर दीजिए और इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए 1 प्लस x बाई 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/2, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ गई आपकी 6, ओके। दूसरी तरफ अब इसको इक्वल करना है, ये हो जाएगा 8/2 इक्वल टू y प्लस 5/2, इसको कैंसिल कर दिया, 8 इक्वल टू y प्लस 5, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, ये 3। तो देखिए आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, यही आंसर होगा आपका, यही आंसर होगा आपका, यही। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बेटा वीडियो को देखा जरूर करें, जहां पर ना समझ में आए तो वहां पर मुझे कमेंट जरूर कर दें, तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी है, अगर कहीं कमी रह गई तो आप लोग जब देखेंगे, कमेंट करेंगे, तभी मुझे पता चल पाएगा। मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ए बी इज a diameter of circle whose center is this। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये देखिए, ये कोई सर्किल है आपका, ये सर्किल है, ये डायामीटर है इसका, ये डायामीटर है ए बी, ये सी इसका सेंटर है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ए बी इज डायमीटर हुज सेंटर इज दिस, सेंटर है 2, -3, 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट है 1, 4, 1, 4। पॉइंट उन्होंने आस्क किया है, पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए फाइंड किया। अच्छा, आपको ये पता होगा सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। देखिए, डायमीटर जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होती है जो सेंटर से पास होती है। ये देखिए, ये सेंटर है, ठीक है। तो ये सारी डायमीटर हैं, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। या ऐसे भी होता है डायमीटर इक्वल टू, आपको पता होगा डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। सेंटर इज, इसकी मीन सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। ये तो सभी बच्चों को पता होगा, बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है। तो अब मिड पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर सी बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। ये देखिए, इसको हम लेट कर लेते हैं x और y, ये हमने लेट किया है, ठीक है। x y, ए के लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसको x y लेट किया हमने, x y लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एक्स एंड वाई, ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ठीक है। x1 प्लस x2 y2, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 कॉमा y1 प्लस y2 y प्लस 4/2। बट आपको सेंटर सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, बट ये गिवन है 2, -3 और x1 ये हुआ आपका। अब ये देखिए, इसको इक्वल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, इधर कर देते हैं 2 इक्वल टू x1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू 4 - 1, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह y वाले के लिए करते हैं, y प्लस 4/2, ये हो जाएगा -3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया y प्लस 4, ये -6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -6 - 4, ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का
10 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या क्या आ गए, x इज इक्वल टू मैंने निकाला था 3 और y इक्वल टू -10। तो ये कोऑर्डिनेट हुए हमारा 3, -10। यही आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, उसको जरा देख लेते हैं। ज्यादा प्रेस कर दे रहे हैं। स्पॉट आ जाते हैं तो जाते नहीं है इसमें। इसीलिए मैं डस्टर से इसको नहीं साफ करता, डस्टर से भी स्पॉट आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है a point A and B are respectively of the point P such that AP is equal to 3 by A and P lie on the line segment AB। ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये लाइन है कोई आपकी ए बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है -2, -2 एंड बी के गिवन है आपके 2, -4 पॉइंट पी है यहाँ पर ये कोई। ठीक है, और ये रिलेशन गिवन है, हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पी के। फिर फाइंड पॉइंट पी फाइंड करना है हमको, और ये रिलेशन हमको गिवन है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ठीक है, हमको रिक्वायरमेंट है एपी और बीपी का रेशियो मिल जाए, एपी और बीपी का रेशियो मिल जाए। ओके, एपी और बीपी का रेशियो मिल जाए तो ठीक है। AB को आप लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं AP प्लस PB। ठीक है, AP के प्लेस पर ये वाली वैल्यू लिख दीजिए आप,
AP के प्लेस पर ये वाली वैल्यू लिख दीजिए, AP को यहाँ पर लिख दीजिए, AP की वैल्यू AP के, ठीक है। ये लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा 3/7 AB प्लस PB, और ये AB था ही आपका, इसको इधर मैनिपुलेट कर लीजिए, AB इज इक्वल टू -3/7 AP, AB था AB, ठीक है, AP के प्लेस पर लिखा है ना हमने, और ये PB, इसको एलसीएम लेंगे, 7AB -3AB, एलसीएम 7, ये है PB। अब ये हो जाएगा 4AB अपॉन 7, ठीक है। हमको रिक्वायरमेंट किसकी है? रिक्वायरमेंट है हमको ये चाहिए, ये रेशियो मिल जाए AP, तो हम AP इज टू PB, इसकी रिक्वायरमेंट है। AP की वैल्यू आपको गिवन थी 3/7 AB, ठीक है, और अभी इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 4/7 AB। ये देखिए AB कैंसिल हो गया, ये 3/7, ये कैंसिल हो गया 3/7 और 7/4, ये कैंसिल होके आ जाएगा 3/4। ये है आपका M1 M2, ये समझ में आया, ये आ गया। तो इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। अब लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है, बाय सेक्शन फार्मूला। तो देखिए ये x1 y1 x2 y2, ये आपकी गिवन है, ये 3 है, ये 4 है, इतना। तो देखिए M1 3, x2 2, ओके, प्लस M2 4 और M1 x1 -2 अपान M1 प्लस M2 3 प्लस 4 M1 x2 प्लस M2 x1, ओके, फिर आगे y M1 3 y2 -4 प्लस M2 4 इंटू y1 -2 अपान 3 प्लस 4, ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 8 अपान 7, और ये हो जाएगा -12 और -8 अपान 7, ये कुछ ऐसा आएगा। ये सेपरेट होकर आएगा -2/7 और -20/7, ये आया आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, ओके। यही आंसर होगा आपका, यही आंसर होगा आपका पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपके आ गए, पॉइंट P -2,7 और -20,7। बेसिक था, बस ये जो था कि हमको रेशियो भी फाइंड करना था जो गिवन था इनका, इसी का यूज करके। तो जो रिलेशन था उसी का हमको चाहिए था AP का, तो हमको डायरेक्ट पता था, PB हमको इन टर्म ऑफ AB मिल जाता, तो कैंसिल आउट होके ये हो गया है। अभी देख लीजिए, इसको AB को हमने AP प्लस PB लिखा, और AB इज इक्वल टू 3/7 AB प्लस PB, AB को इधर मैनिपुलेट कर दिया, एलसीएम लिया, ये आ गया, और हमको चाहिए था रेशियो AP अपान PB, उसको रखा, वो कैंसिल, ये आ गया, ठीक है, ओके।
अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, find the coordinate of point P divide the line segment AB into 4 equal parts। देखिए जब 4 इक्वल पार्ट्स की बात होगी, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 4 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करेंगे, ए बी ये है, यहाँ पर पी क्यू आर, ये 4 इक्वल पार्ट्स आपके हो गए, अप्रोक्सीमेटली 4 इक्वल पार्ट्स। कुछ ऐसे दिखा देते हैं कि देखने में भी लगे थोड़ा इक्वल है, पी क्यू आर, ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स हैं। ये 4 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने बोल दिया है, ट्राई सेक्शन या 4 सेक्शन जब बोलते तो रेशियो इक्वल होता वहां पर बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में था, ट्राई सेक्शन बोला था, तो वहां रेशियो इक्वल होता, इक्वल पार्ट्स नहीं थे, रेशियो इक्वल होता। तो यहाँ पर आपको इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास है -2, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 8। ठीक है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो जो क्यू होगा आपका पॉइंट क्यू, इट इज मिड पॉइंट ऑफ, ये होगा आपका मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में है, ये मिड पॉइंट ए बी का होगा। और ये वाला पार्ट आपका जो होगा, ये इधर का आर जो होगा, आर होगा मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। ठीक है, इसी तरह ये इधर का होगा आपका, इक्वल पार्ट्स बोला है तभी हम ये यूज कर पा रहे हैं। इधर का ये होगा आपका मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ये ए क्यू का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये तभी यूज कर पा रहे सिंस लाइन ए बी डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स, 4 अलग अलग पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा। देखिए यहाँ पर बहुत डिफरेंस है, इक्वल पार्ट्स होना और इक्वल रेशियो होना। तो आप लोग इस बात के ध्यान रखें, जहाँ अगर ट्राई सेक्शन बोलता 3 इक्वल पार्ट होता है तो वहां पर वो बात अलग हो जाती, वहां रेशियो इक्वल होते हैं ट्राई सेक्शन या 4 सेक्शन में, वहां रेशियो इक्वल होते हैं, यहाँ डायरेक्टली उन्होंने इक्वल पार्ट्स बोल दिया। तो देखिए अब लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ इसके, इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। वही मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता था, x1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यही होता था ना। तो
अब इसमें लगाते हैं, ये आपका x1 y1 है, x2 y2 है। यहाँ पर इसका लिखते हैं 2 माइनस 2 प्लस 2 बाई 2 और 2 प्लस 8 बाई 2। ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका और ये 5 हो जाएगा। आपको दिख रहा, ये 0 हो गया, वो 5 हो गया। अब इसका हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट, इसके लिखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर के लिखेंगे तो इसके हमको पता चल गए हैं, इसके क्यू के पता चल गए हैं। तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो देखिए 0 प्लस 2 बाई 2 और 5 प्लस 8 बाई 2। ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका 2 बाई 2 और 13 बाई 2। ये हो जाएगा आपका 1 13 बाई 2, 1 13 बाई 2। ठीक है, ये आ गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इसके हम लिखते हैं, इसके लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इसमें भी वही मिड पॉइंट फार्मूला Q के और A के पता है आपको। तो ये देखिए -2 प्लस 0 बाई 2 और फिर 2 प्लस 13 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, 5 बाई 2, 5 बाई 2। ये हो जाएगा -1 7 बाई 2, आपका -1 7 बाई 2। ठीक है, अब सारे पॉइंट आ गए, वही मिड पॉइंट फार्मूले का यूज किया। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला कोई स्पेशल नहीं है, वो हमारे सेक्शन फार्मूला से ही आया है। m1 m2 की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना, डायरेक्टली जहां पर इक्वल पार्ट्स की बात करेगा तब हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इक्वल रेशियो की बात करता तब हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज ना करते, फिर सेक्शन फार्मूला यूज करते। ओके, देखते हैं। जैसे आप लोग सिमिलरिटी वगैरह में किए होंगे कि साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए ना कि साइड सेम होनी चाहिए। सिमिलरिटी में आप लोगों ने देखा होगा साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस। कोई रम्बस है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, ABCD एक रम्बस लेट कर लेते हैं। ओके, ये A है, ये B है, ये C है, ये है। ठीक है, क्या है ये? रम्बस है, रम्बस है ये, रम्बस है। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपके 3, 0, 4, 5 और -1, 4 और ये आपका गिवन है -2, -1। ओके, इसका एरिया फाइंड करना है हमको। ठीक है, ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया। फाइंड एरिया ऑफ रम्बस, फाइंड एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रम्बस का फार्मूला आपको पता होगा। एरिया ऑफ रम्बस का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रम्बस का फार्मूला आपको पता है। एरिया ऑफ रम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू डायगोनल AC इंटू BD। इसी को ऐसे भी लिखते हैं 1/2 D1 इंटू D2, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। AC D1 है, ये D2 है, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला से हम AC और BD फाइंड कर ले। बाय डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता था? AC x1 y1 x2 y2 क्या होता था? AC इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस, और x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर, ठीक है। ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 16, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 16, और ये हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा 4 इंटू 2। अगला वाला BD, BD 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 करके देख लेते हैं। BD इक्वल टू इसका भी 4 माइनस माइनस प्लस 2 की स्क्वायर, और 5 माइनस माइनस प्लस 1 की स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 36। 6 का पता होता है आपको कितना होता है? 6 होता है, 36 का 6 होता है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं। एरिया इस फार्मूले में रख दीजिए। 1/2 AC आया था हमारा 4√2, और ये 6√2, √2 हो जाएगा। इस 2 से एक 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 ये मिलकर 2 हो जाएगा आपका, तो 2 इंटू 2 और 6, ये आ जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर, 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। बेटा क्लास कैसी लगी? अब मैं टेक्नोमेट्री शुरू करूंगा। टेक्नोमेट्री कल से टेक्नोमेट्री में करूंगा। क्लास कैसी लगी उसको लाइक और कमेंट करें। अपने कमेंट जरूर बताएं, फीडबैक कि कहाँ क्लास में कमी रह गई, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा फॉर वाचिंग दिस क्लास। और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करें जिससे दूसरे बच्चे तक भी पहुंच सकें, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बार मैं सारी क्लासेस करा दूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और सैम्पल पेपर भी कराऊंगा मैं। ओके, थैंक यू। और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें बेटा, आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में।